तो सोचिए, क्या होता है जब एक रोबोट, दो खूंखार विलन और गर्मा गर्म समोसे आपस में टकराते हैं। कहानी है फुरफुरी नगर की, जहां आज कुछ ऐसा होने वाला है कि सब देखते रह जाएंगे। एक नई नवेली टेक्नोलॉजी, बरसों पुरानी दुश्मनी और थोड़ा सा कह सकते हैं बॉलीवुड का तड़का। ये सब मिलकर एक जबरदस्त खिचड़ी पकाने वाले हैं। तो पहला हिस्सा है एक रोबोटिक टांगा। कहानी की शुरुआत ही होती है एक धमाकेदार आविष्कार से। हमारे अपने डॉक्टर झटका ने मोटू और पतलू के लिए कुछ बहुत ही खास बनाया है। ये है एक रोबोटिक टांगा, और ये टांगा फुरफुरी नगर में ट्रांसपोर्ट का पूरा नक्शा ही बदलने वाला है। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा टांगा नहीं था। अरे इसकी खासियतें तो देखिए। एक तो ये टैक्सी से भी तेज भागता था। दूसरा, इसका किराया इतना कम कि यकीन ना हो। और सबसे कमाल की बात, ये आपकी आवाज से कंट्रोल होता था। बस अपनी मंजिल का नाम लो और टांगा आपको वहां ले जाएगा। सच कहूं तो ये फुरफुरी नगर के लिए एक असली गेम चेंजर था। और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाना है तो बस इतना सुन लीजिए, कमलपुर ₹1। जी हां, सिर्फ ₹1 में। फिर क्या था, देखते ही देखते टांगे के लिए तो मीलों लंबी लाइनें लग गईं। मोटू पतलों का बिजनेस तो जैसे रॉकेट की तरह आसमान छूने लगा। फुरफुरी नगर का हर एक इंसान बस इसी टांगे में सफर करना चाहता था। लेकिन एक कहावत है ना कि बड़ी कामयाबी अपने साथ बड़ी मुसीबत भी लेकर आती है। और मोटू पतलू का ये सुपरहिट बिजनेस फुरफुरी नगर के दो सबसे खतरनाक दुश्मनों की नजरों में आ चुका था। तो अब आता है कहानी का अगला मोड़, पहचान की भूल। यहीं पर एंट्री होती है हमारे दो विलेंस की। और मजे की बात यह है कि इन दोनों के रास्ते आपस में टकराने वाले थे, और वजह वही रोबोटिक टांगा। और इनके टकराने से फुरफुरी नगर में जो गड़बड़ होने वाली थी, वो तो बस पूछिए मत। तो मामला कुछ ऐसा है, हमारे पास दो विलेन हैं और दोनों के मकसद अलग अलग। एक तरफ है जॉन द डॉन, जिसका बिजनेस इस टांगे की वजह से ठप हो गया है। तो वो क्या चाहता है, वो इस टांगे को ही चुराना चाहता है, सिंपल। दूसरी तरफ है जग्गा। इसका मकसद पर्सनल है। ये मोटू से अपने भाई का बदला लेना चाहता है, जिसे मोटू ने जेल भिजवाया था। तो देखिए, प्लान अलग अलग लेकिन निशाना एक ही, मोटू और उसका टांगा। अब जग्गा का प्लान सुनिए। बड़ा ही शातिर प्लान था। उसने जग्गा चाचा के नाम से एक नकली चिट्ठी लिखी, और उसमें क्या लिखा कि मोटू को करोड़ों की प्रॉपर्टी मिलने वाली है। अब इतना बड़ा लालच कौन नहीं आएगा। उसका सीधा सा मकसद था मोटू को फुरफुरी नगर से दूर एक सुनसान जगह पर बुलाना और फिर हमला करना। लेकिन यहीं तो आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। इससे पहले कि मोटू उस नकली चिट्ठी को पढ़कर जग्गा के जाल में फंसता, जॉन द डॉन अपना काम कर गया। उसने टांगा चुरा लिया और फिर वो उसी टांगे में बैठकर कमलपुर पहुंच गया। अब वहां क्या हुआ, जग्गा के आदमियों ने उसे ही मोटू समझकर दबोच लिया। मतलब एक विलन ने अनजाने में दूसरे विलन का पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। कमाल है ना। और बेचारा जॉन चिल्लाता रहा, अरे मैं मोटू नहीं हूं, मैं हूं जॉन। पर उसकी सुने कौन। जग्गा के गुंडों को लगा कि ये बचने के लिए बहाने बना रहा है। बस फिर क्या था, उन्होंने उसकी अच्छी खासी धुनाई कर दी। जरा सोचिए क्या मजेदार और कंफ्यूजिंग सिचुएशन बन गई थी वहां। खैर, ये गड़बड़ तो चल ही रही थी कि कहानी में एक और एंगल जुड़ जाता है, डायरेक्टर का अपहरण। अचानक फुरफुरी नगर में एक फिल्म क्रू आ पहुंचता है, और बस इसे देखकर जॉन द डॉन के शैतानी दिमाग में एक नया और पहले से भी ज्यादा बड़ा तूफानी आइडिया आ जाता है। हाँ, तो शहर में आते हैं बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर सूरज आचार्य। वो यहां क्यों आए हैं? वो फुरफुरी नगर के हीरो यानी मोटू और पतलू पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो खुद किसी और की एक विलन की कहानी का हिस्सा बनने वाले हैं। और बस यहीं पर जॉन द डॉन सोचता है, अब इस शैतान बच्चे के शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आ रहा है। वो टांगा चोरी जैसे छोटे मोटे प्लान्स को तो भूल ही जाता है। अब उसे कुछ बड़ा करना था। उसे अपनी कहानी, अपनी ग्रेटनेस दुनिया को दिखानी थी, और उसके लिए उसे चाहिए था एक डायरेक्टर। तो जॉन करता क्या है, वो सीधा डायरेक्टर सूरज आचार्य को ही किडनैप कर लेता है और उन्हें मजबूर करता है कि वो उसकी जिंदगी पर फिल्म बनाए। फिल्म का नाम जॉन द डॉन। सोचिए, अब फुरफुरी नगर में हीरो की नहीं बल्कि एक विलन की फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी, और वो भी बंदूक की नोक पर। लेकिन जॉन एक बात भूल गया था कि हर विलन की कहानी का अंत करने के लिए एक हीरो जरूर आता है।
और इस बार हमारे हीरोज को बुलाने वाले थे दो बहुत ही स्मार्ट बच्चे। यहीं से शुरू होता है हमारा अगला चैप्टर, बच्चों की गुहार। डायरेक्टर सूरज आचार्य के दो बच्चे थे, संपन्न और सुरंगाना। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके पापा किडनैप हो गए हैं, वो बिना देर किए सीधे पहुंचे फुरफुरी नगर के असली हीरोज मोटू और पतलू के पास। और इन्हीं बच्चों ने इस पूरे रेस्क्यू मिशन की नींव रखी। और इन बच्चों की होशियारी तो देखिए, कमाल की थी। उन्होंने कुछ जरूरी सुराग दिए। पहला तो ये कि एक किडनैपर असल में भेस बदले हुए दो लोग थे, और दूसरा, छोटी बच्ची सुरंगा ने मेन विलन का एक स्केच बना डाला, और वो स्केच इतना साफ था कि मोटू पतलू ने देखते ही पहचान लिया कि ये तो जॉन द डॉन है। तो बस सुराग मिल चुका था, विलेन की पहचान हो चुकी थी। अब बारी थी असली हीरो की फाइट की। मोटू और पतलू अब किडनैपर्स से भिड़ने और डायरेक्टर साहब को छुड़ाने के लिए एकदम तैयार थे। और एक्शन शुरू होने से ठीक पहले वो आइकॉनिक मोमेंट आता है जिसका हम सबको इंतजार रहता है। बच्चे मोटू अंकल से कहते हैं, मोटू अंकल ये लो खाओ और शुरू हो जाओ, और उन्हें देते हैं गर्मा गर्म समोसे। ये सिर्फ समोसे नहीं थे, ये तो मोटू की सुपर पावर का स्विच ऑन बटन था। और समोसे पेट में जाते ही बूम, 100% समोसा पावर एक्टिवेट। मोटू अब पूरी तरह से चार्ज हो चुका था। जॉन द डॉन और उसका पूरा गैंग अब मोटू का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि असली हीरो की फाइट अब शुरू होने वाली थी। और फिर जो एक्शन हुआ वो तो बस देखने लायक था। मोटू अकेले ही जॉन के पूरे गैंग पर भारी पड़ गया। एक एक करके उसने सबको ऐसी धूल चटाई कि याद रखेंगे। अकेले दम पर उसने पूरे गैंग को हराकर डायरेक्टर और उनके कैमरामैन दोनों को सेफली बचा लिया। डायरेक्टर साहब बचकर इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा, थैंक यू मोटू पतलू जी, आपने हमें उस पागल इंसान से बचा लिया। और उनके इन शब्दों के साथ कहानी का एक हैप्पी एंडिंग होता है। एक बार फिर यह साबित हो गया कि फुरफुरी नगर के असली हीरो कौन है। तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अंत में एक सवाल तो बनता है। जब हीरो इतने शक्तिशाली हों तो अगला कौन सा विलेन फुरफुरी नगर को चुनौती देने की हिम्मत करेगा? मोटू और पतलू ने तो एक बार फिर दिखा दिया कि वो फुरफुरी नगर के रखवाले हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि उनकी इस ताकत को देखने के बाद क्या कोई भी विलेन उनसे पंगा लेने की जुर्रत करेगा?